नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि हम 42वें संविधान संशोधन पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आपके सामने आए हैं, तो उसी क्रम में संविधान के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम 42वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था, जिसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि इस संशोधन के द्वारा मूल संविधान की रूपरेखा में व्यापक बदलाव किए गए थे। मूल संविधान की रूपरेखा में व्यापक बदलाव किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, जो लगभग संविधान के जो महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद थे उस पर संशोधन करता है, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए इसी क्रम में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि इसे लघु संविधान क्यों कहा जाता है। देखो, आपको पता होगा कि 1976 में जब ये लाया गया था, ये संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, और उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल का समय चल रहा था। आपको पता होगा कि 1975 से लेके 70 का जो टाइम ड्यूरेशन था, ये जो समय अंतराल था, ये इमरजेंसी का काल था, ये आपातकाल लगा हुआ था। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, तो इस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका जो महत्वपूर्ण पक्ष था कि वो केंद्र को बहुत मजबूत बनाना चाहती थी, राज्य की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहती थी, क्योंकि हमने 1971 में एक युद्ध देखा था। 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया था पाकिस्तान से युद्ध करके, तो ऐसी युद्ध की स्थिति आ ही रही थी, और जो इंदिरा गांधी की जो सत्ता को लेकर जो प्रेम था, उसको देखते हुए वो चाहती थी कि केंद्र को मजबूती मिल आ जाए। तो इसी क्रम में उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, जिसके सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे किस समिति की सिफारिश पर अगर क्वेश्चन आपको बनता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 53 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची के विषयों पर प्रभाव डाला था। ठीक है, टोटल संविधान के 53 अनुच्छेदों को और 7वीं अनुसूची, जिसमें 7वीं अनुसूची में क्या बोलते हैं, 3 लिस्ट के बारे में चर्चा होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जिसको समवर्ती सूची, जिसको स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में जो कुछ विषय थे राज्य अनुसूची से, उसको हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम थोड़े विस्तृत से इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझते हैं। देखिए, इसमें संविधान संशोधन 53 अनुच्छेदों में हुआ था, और ये 53 के 53 आपको पढ़ने आवश्यक नहीं होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको ही देखेंगे यहाँ पर, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो याद रखने योग्य है। ठीक है, तो देखिए, प्रमुख संवैधानिक जो इसमें परिवर्तन हुए थे उसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रमुख प्रावधान क्या क्या हुए थे। सबसे पहला चीज, प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पहला था पंथ निरपेक्षता, सेकुलर, ठीक है, पंथ निरपेक्षता। दूसरा था समाजवादी, सोशलिस्ट, और इसके बाद था अखंडता, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे, प्रीएम्बल में। ठीक है, कौन कौन सा? पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण चीज अगर हम यहाँ देखें तो नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करता है। नीति निर्देशक तत्व का जो क्या होता है, उद्देश्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। तो नीति निर्देशक तत्व में कुछ बदलाव किए गए थे। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और 48A जोड़े गए थे। 39A किसके बारे में बात करता है? निःशुल्क एवं कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं या जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का जिम्मेदारी लेता है कौन? अनुच्छेद 39A। इसके अलावा अनुच्छेद 43A, उद्योगों आदि के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 43A से निर्धारित होती है कि एक यूनियन बनाया जाएगा, ट्रेड यूनियन। ठीक है, जो यूनियन और जो प्रबंधन है, जो उद्योग के प्रबंधन है, दोनों के बीच सहभागिता स्थापित करेगा, तो उसको लेकर ये प्रावधान है। ठीक है,
अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीव, वन संरक्षण, पर्यावरण, वन्य जीव इन आदि पर चर्चा करता है, तो इसके लिए भी सरकार कानून बना सकती है। ये सब जो है ये 48A में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज अनुच्छेद 51A जो कि मूल कर्तव्य बताता है। इसको भी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। मूल रूप से ये पहले 10 थे, आगे चलकर हमने एक दूसरा मतलब एक 11वां जोड़ा, जिसमें हमने 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया था। ठीक है, तो शुरुआत में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो की संख्या 10 थी। ठीक है, इसके अलावा एक अनुच्छेद 31G जोड़ा गया। आपको पता होगा पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो कि एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो उस मौलिक अधिकार के तहत क्या होता था कि सरकार अगर किसी कल्याणकारी स्वरूप को धारण करने के लिए जिनके पास बहुत भूमि है तो चकबंदी और हदबंदी जैसे कानून अगर लागू करना है तो वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। तो इसी में एक अनुच्छेद 31 में सब क्लॉज जोड़ा गया, सब क्लॉज 3 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर सरकार कुछ कदम उठाती है, जैसे किसी का भूमि अधिग्रहण कर लेती है, ठीक है, तो उसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 19 जो अभिव्यक्ति का अधिकार हमको प्रदान करता है, और 31 संपत्ति के अधिकार, इसके आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है ये नीति निर्देशकों को संपत्ति के अधिकार से अधिक वरीयता प्रदान करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और चेंज हुआ अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 आपको पता होगा मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है कि सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ठीक, किसकी सलाह के लिए? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है अनुच्छेद 74। तो इसी में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करेगा। ठीक है, याद रखना, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाएगा। किसके लिए? इसके लिए राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना बाध्यकारी बना दिया गया था। अनुच्छेद 74 में भी बदलाव हुआ था। इसके अलावा छठवां जो बदलाव हुआ, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल, लोकसभा और राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्यों में जो उनका विधानसभा होता है, इसके कार्यकाल में वृद्धि करते हुए 5 वर्ष पहले जो होता है, अभी भी होता है, उस समय भी था, उसको 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 में ठीक किया गया था। तो इसको बढ़ाकर 1 वर्ष बढ़ा के क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 368 में परिवर्तन किया गया था। इसमें सब क्लॉज 4 और 5 जोड़े गए थे, जिसके तहत संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब अगर संविधान में कुछ विशेष तरह के संशोधन किए जाए तो उसको मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब ये संसदीय संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास था, संसदीय प्रभुता स्थापित करने का प्रयास था। मतलब न्यायालय की भी शक्तियों को संसद की शक्तियों के सामने छीण करने जैसा प्रयास था। तो ये जो 8 हमने यहाँ देखे, सॉरी 7 हमने देखे, 8वां जो यहाँ है, राज्य सूची के विषय में परिवर्तन किया गया। राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, शिक्षा, नापतोल, वन्य जीव, ऐसे जो बहुत सारे विषय थे, इसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, कौन कौन से? शिक्षा, नापतोल, मेजरमेंट और वन्य जीव, ये सब जो महत्वपूर्ण विषय थे, इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। समवर्ती सूची में शामिल होने का मतलब राज्य के साथ साथ केंद्र को भी इस पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो ये 8 महत्वपूर्ण प्रावधान थे, और बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से ये 8 ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। पहला चीज, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? पंचनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव किए गए, 39A, 43A और 48A जोड़े गए। इसमें अनुच्छेद 39 के शब्द में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जोड़ा गया था हम उसको यहाँ बस लिख दिए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, शुरुआत में 10 थे, वर्तमान में 11 है। ठीक है, बालकों के लिए जो मुफ्त शिक्षा है उसको आगे चल के जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 31G जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर केंद्र कुछ कदम उठाती है तो उसे अनुच्छेद 14
19 और 31 के तहत प्रश्नगत नहीं किया जा सकता न्यायालय में। ठीक है। 74 में क्या जोड़ा गया? मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करेगा, ये बताया गया। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया और अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करके सब क्लॉज 4 और 5 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि जो भी संशोधन करेगा उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसके बाद अंतिम में राज्य सूची के विषयों को लेकर कुछ चेंजेस हुई, जिसको समवर्ती सूची में डाला गया, किसको? शिक्षा को, नापतोल को, वन्य जीव जैसे विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया, जिसमें राज्य के साथ साथ अब केंद्र को भी अधिकार मिल गया कानून बनाने का। ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसको हम यहीं तक रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। ये 8 प्रावधान आप बार बार इसको रिवाइज कीजिए, ये 8 प्रावधान से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। धन्यवाद।